नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 12 तारीख से पहले अब तमाम पार्टियों को डर सता रहा है। डर उनके विधायकों के टूटने का, डर फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाने का और डर उनके साथ खेला हो जाने का। और इसी को लेकर अब तमाम पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है, यानी कि बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब आप भी इस बात को इनकार नहीं कीजिएगा, आप भी ये बात मानिएगा कि अब तमाम पार्टियों को अरुण जी डर सता रहा है। ये देखिए, डर सभी को नहीं है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, तो फ्लोर टेस्ट भी होगा और अभी तक भी मेरा आकलन है कि सरकार बहुमत साबित करेगी। लेकिन पहला मौका है कि सत्र के शुरुआत के दिन जो स्पीकर के खिलाफ हटाने की नोटिस दी गई है और उसको लेकर एक संशय है, सभी दल में संशय है और वो टूटने का डर नहीं है। कुछ चंद विधायक के फूट पड़ने का, जिसको आप कहते हैं कि जिसको प्रलोभन के कारण या और किन्हीं कारणों से लोग इधर से उधर 2-4 विधायक हो सकते हैं, लेकिन वो भी कोई, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी भी संभावना नहीं के बराबर। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव के 20 महीने बाकी हैं और अब की जो राजनीति हो गई है, ये सब के लिए है, किसी एक अपवाद नहीं है कि इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। हर साल विधायक फंड के लिए जो 5 करोड़ से अधिक की राशि मिलती है, तो ये सारी सुविधा, इसको कोई 20 महीना पहले क्यों फर्गो करना चाहेगा? यही वो कारण है कि विधायकों को कहीं दल बदल करने से इंडिविजुअल लेवल पर रोकता है। और अब टूट की बात जहां तक है, तो कोई छोटा दल न टूटता है, बड़ा दल के टूट के लिए, तो टूटने के लिए 2/3 चाहिए। तो 2/3 न बीजेपी में स्थिति बन सकती है, न राजद में बन सकती है और इवन जदयू में भी नहीं है। तो फिर कौन टूटेगा? जो छोटा दल सबसे है, टूटने वाला सबसे छोटा दल जो है वो मांझी जी की पार्टी है, तो बिल्कुल तो मजबूती से एनडीए के साथ खड़े हैं। तो भले उनकी अपनी कुछ अपेक्षा हो, नाराजगी रही, शिकायत रही, लेकिन कहीं टूटने का तो उनको भी एनडीए से बाहर जाने का नहीं है। लेकिन अब इस सब कुछ एक माहौल हो गया है कि 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट होगा, उसके पहले स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस है, उसमें क्या होगा। स्पीकर ने कह दिया कि हम इस्तीफा नहीं करेंगे, इसलिए भी और थोड़ा सा पॉलिटिकल, जिसको कहिए कि हलचल बढ़ गई। लेकिन स्पीकर ने ये थोड़े कहा कि हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब भी नहीं इस्तीफा देंगे। कि तब तक तो उस पद पर बने ही रह सकते हैं, जब तक कि जो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उनके खिलाफ सदन में, उसको पुट भी उन्हीं के चेयर पर रहते होगा, तो उस समय तक तो वो रहेंगे ही अध्यक्ष की कुर्सी पर। देखिए, ये नैतिकता का सवाल है। और जो परंपरा चली आ रही है कि जब इस तरह की जो आज बिहार में परिस्थिति बनी है कि जो सत्तारूढ़ दल था वो विपक्ष में बैठ गया है, मैं ये राजद की बात कर रहा हूँ, और जो विपक्ष बीजेपी थी वो सत्ता में आ गई है। ऐसी कहीं परिस्थिति होती है ना, तो स्पीकर जो सत्ता पक्ष का होता है और जिस पार्टी से बिलोंग करता है, यदि उसकी पार्टी विपक्ष में चली गई तो भला कैसे अध्यक्ष पद पर बना रह सकता है? तो इसी परंपरा को जो कभी चली आ रही है, लोग इस्तीफा कर देते हैं। तो हम अवध बिहारी चौधरी से इस्तीफा की यदि हम अपेक्षा करते हैं, तो फिर विजय कुमार सिन्हा ने क्यों नहीं किया था? जी, ये भी याद करना होगा। हाँ, याद करना चाहिए। वही आप देखिए, नैतिकता और परंपरा की बात करते हैं तो ये सब पर न लागू होता है। तो विजय कुमार सिन्हा भी उस पिछले दिन, याद कीजिए, उस दिन के अंतिम दिन इसी तरह की परिस्थिति थी। वो आए और आने के बाद फिर संबोधन किया, तब चेयर से उन्होंने इस्तीफा की घोषणा की। 12 तारीख को भी फिर इसी की पुनरावृत्ति होने वाली है। ठीक है, मतलब लेकिन हलचल तो है। हाँ, हलचल है। अब जो विधायक, विभिन्न दलों के विधायकों की बैठक हो रही है, अब ये भी एक परंपरागत है। हर सत्र के पहले विधायक दल की बैठक होती है। अब यहाँ जदयू की बैठक होगी, बीजेपी की बैठक होगी, भी संयुक्त बैठक भी, हाँ, संयुक्त बैठक भी होगी नीतीश कुमार के घर। ये
की भी एक सिलसिला रहा है, परिपाटी रही है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब एक इसको तो कहेंगे ही आपकी जो अभी कुछ ऐसी बयानबाजी हुई कि खेला बाकी है, तेजस्वी ने मेरा नाम तेजस्वी यादव है। अच्छा ठीक है, हाँ। एक और सवाल यहाँ पर है कि आपने अभी जेडीयू का भी नाम लिया कि जेडीयू की भी बैठक होने वाली है और परंपरागत बैठक है, होती है। लेकिन बात यही है कि जिस तरह से हमने भी लगातार नेताओं से बात की है, आरजेडी वाले भी नजर गड़ाए बैठे हैं जेडीयू के विधायक पर, और बीते दिन मेरी बातचीत आरजेडी विधायक फतेह बहादुर से भी हुई और उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया, साफ कह दिया कि हम ही नहीं, बीजेपी वालों के पास भी मौका है और वो जेडीयू को निगलना चाहते हैं। और आज जब भोज दे रहे हैं श्रवण कुमार, तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जेडीयू के तमाम विधायक आएंगे ना भोज में, कि आज ही पर्दा खुल जाएगा। नहीं, अभी तो आज कितना तारीख है? आज 10 तारीख। तो अभी ये पर्दा नहीं खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। ये पर्दा खुलना होगा ना, तो ये पर्दा खुलेगा सदन के अंदर ही। अच्छा। जो कोई यदि ऐसी बात है, जो कुछ विधायकों ने यदि मन बना ही लिया है कि हम पाला बदलेंगे अपने निजी कारणों से, निजी हित में, अपने भविष्य की राजनीति को देख करके, तो वो पहले थोड़े होगा। वो या तो उस दिन, जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उससे अनुपस्थित रहेंगे, जी। या फिर सदन में वोटिंग की नौबत होगी। तो देखिए ना, स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस है, उसके पक्ष में कितना वोट चाहिए तो वो हटेंगे। नो कॉन्फिडेंस में सत्ता पक्ष को तो अभी 128 है बोलो, तो 128, हाँ 115 है, तो 122 से यही नीचे होगा तब ना स्पीकर उस कुर्सी पर बने रहेंगे। तो ये स्थिति नहीं। एक बात है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ संशय बात है। आपने देखा श्रवण कुमार ने कल एक बयान दे दिया कि भाई हमारे पास अमृत है, उधर कलश है, उधर जहर है। तो साफ न कहना था कि भाई जो जहर पीने के लिए तैयार है, जहर पीने का, हाँ, जहर का मतलब होता है मरना। तो विपक्ष में जाने का मतलब मरना है, उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो किसको आगाह कर रहे हैं? अपने विधायकों को कर रहे हैं। तो और इससे पहले श्रवण कुमार ने एक और बयान दिया था कि प्रलोभन दिया जा रहा है। तो मैंने अपने विधायकों को एक तरह से आप कहेंगे कि आगाह किया, सावधान किया और चेताया भी कि भाई सत्तारूढ़ दल में रहोगे तो वहां तो सब कुछ है। जी। तो इस तरह की बात तो हो गई। भी आप देखें, दावा प्रति दावा हो रहा है। वो भी अगर मैंने विजय शंकर दुबे का बयान देखा, किसी और का बयान देखा कि हमारे टच में है इतने विधायक। कुछ तो एक पार्टी के नेता का मैंने देखा कि एक भी विधायक उनके नहीं है। उनके यहाँ कौन जगह उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान देख रहे थे। जी। उनके यहाँ कोई अपना विधायक नहीं है, लेकिन कह रहे थे हमारे टच में भी है फलना फलना पार्टी के विधायक। ये सब बात कहने की होती है, दुकानदारी चलानी है ना राजनीतिक, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे भाई कि भाई। अच्छा, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक चर्चा अरुण जी ये भी है कि बीजेपी के 3 यादव नेता, 3 यादव विधायकों ने मुलाकात की है लालू प्रसाद यादव से। इसमें कितनी सच्चाई है, अंदर खाने में क्या? देखिए, हम नहीं मालूम है हमको कि किन विधायकों ने उनसे मुलाकात की, और यदि मुलाकात की होगी जी, तो इसका मतलब थोड़े हो गया कि वो पाला बदल रहे हैं। देखिए, इसको मैं नहीं देखिए। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले नहीं, फ्लोर टेस्ट मिलने क्या दिक्कत है? यदि कोई मिलने गया, लालू जी से सचमुच कोई मिलने गया होगा और बोल रहे हैं कि उनके स्वजातीय विधायक गए हैं, बिल्कुल 2 नाम भी सार्वजनिक हो गए हैं, एक का नाम सामने नहीं आया। इस तरह से संशय जो है ना, ये कहीं उस व्यक्ति के साथ भी अन्याय है। समझे कि नहीं? हम कोई भूमिहार नेता है, उसके हम भूमिहार जाए मंत्री के यहाँ, कोई यादव जाए यादव के यहाँ, कोई थोड़ा सा इसको पॉलिटिक्स में ना, इस तरह की जो बात होती है ना, जो चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर में होती है, यही तो दुखद हो गया है। व्यक्तिगत संबंध भी एक बात होती है, अनलेस अनटिल उस दिन जब फ्लोर क्रॉस करेगा। अब जब बताइए ना कि 3 विधायक मिलने गए और पब्लिक डोमेन में बात आ गई, तो किसी को नाम भी आ गया। अब हैरानी तो मुझे तब होती है कि लोग खुलेआम कह रहे हैं कि भाई आप मेरे पास आइए, अपन अंतरात्मा। ये सब बात कब होती है? हमको इसमें कोई दम नहीं दिखता है। हालांकि सारे दल अपने अपने विधायक पर निगाह सबको रख रहे हैं। हाँ, रखना भी चाहिए। देखिए, जब बाजार है, खेला है और खरीदार भी है, कोई बिकने के लिए तैयार हो, ये राजनीति भी तो अब एक दुकान हो गई है ना। आज अब सब नीति सिद्धांत विचार सब अलग है, सब सहूलियत की राजनीति है, अवसर की नात है, कुर्सी की राजनीति है। तो जब पाला बदल हो जाता है तो फिर उसके बाद सरकार बदल जाती है पाला बदल में।
तो कोई एक आध दो इंडिविजुअल विधायक पाला बदलेगा तो वो जो उनके नेता हैं उन्हीं की राह अपनाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं, एक सीधा सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि दुकानदारी चल रही है, सब बिकने को भी तैयार है, सब खरीदने को भी तैयार है। सीधा सवाल अरुण जी, किसके संपर्क में है कितने विधायक? क्योंकि चर्चाएं, आपको भी पता है कि कई नाम हैं जिनकी खूब चर्चाएं हो किसी रही की चर्चा, हम कोई इंडिविजुअल नाम 6, 7, 8 विधायकों की चर्चा हुई जो अपने अपने कारणों से, किन्हीं कारणों से कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, इस संबंध में चर्चा थी कि कोई अपने दल में कुछ उपेक्षा को लेकर है, ये भी है उसमें। तो कोई कभी कोई चंपारण के भी विधायक हैं, कोई दरभंगा के भी विधायक हैं, कोई खगड़िया जिले के भी विधायक हैं। तो कई ऐसे विधायक हैं, लेकिन उन कुछ नाम चर्चा करना, अब उसके बारे में मैं कहूँ कि वो क्षुब्ध हैं, दुखी हैं, तुरंत होगा कि भाई हमारा तो आपने डिफेम किया। इससे बचना चाहिए। अब वो जो कुछ कहा ना मैंने, सहूलियत की राजनीति करनी है। जेडीयू के संपर्क में कितने विधायक महागठबंधन के? देखिए, संपर्क कोई पाला नहीं बदलने जा रहा है, इस पर चर्चा ही मैंने, कोई पाला बदल नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल सरकार उस दिन बहुमत साबित करेगी। और बाद अभी तो कल ही खेल थोड़े शुरू हो जाएगा। देखिए 1 मार्च तक हाउस चलना है। बिल्कुल। तो सरकार गिरनी, 14 विभागों पर मतदान होगा, डिबेट होगा, और किसी फाइनेंस बिल पर जो वोटिंग होती है और सत्ता पक्ष सरकार यदि उससे सरकार गिर जाती है तो बहुत अवसर अभी आएंगे। तो सब कुछ 12 तारीख को जो लोग सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ होने से रहा। हाँ, आप इससे इनकार करते हैं? हाँ, देखिए चर्चा जो भी हो, हम चर्चा कर रहे हैं उसी की, सब कल्पना में कर रहे हैं। हलचल भी है, बयान भी हो रहा है, लेकिन कुल मिला जुला कर ये सब, यही तो पॉलिटिक्स का खेल होता है। लेकिन कुछ नहीं होना है, मैं मानता हूँ। और अब जब जैसे बीजेपी के विधायक जा रहे हैं बोधगया, उनके पहले से प्री शेड्यूल पार्टी की बैठक है, वहाँ ट्रेनिंग, अब तो संगठन वाली पार्टी है। अब संजोग ऐसा है कि 12 को यहाँ फ्लोर टेस्ट होना है और विधायकों को वहाँ, अब हुआ कि चलिए एक वहाँ प्रशिक्षण के बहाने लोगों को, कांग्रेस के विधायक वहाँ गए हुए हैं। इसमें सबसे अधिक कांग्रेस ने ही जो अपने विधायकों को हैदराबाद ले जा करके कैंप, उसने हंगामा मचा दिया। हाँ, उससे ही एक संघ की सचमुच तोड़फोड़ की बात हो रही है क्या? ये बात वहीं से ओरिजिनेट हुई है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि उसके 2 कारण हैं कि राज्यसभा का चुनाव है, अब वो अखिलेश प्रसाद सिंह कैंडिडेट होने जा रहे हैं, तो वहाँ कहाँ दिक्कत है? जदयू की भी एक सीट होगी। चर्चा है कि संजय झा वहाँ राज्यसभा से जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं जदयू से, तो वहाँ तो उनके 45 विधायक है, वहाँ तो नहीं हो रहा है, किसी को ले गए वो कि कहीं। ये कांग्रेस ने इसलिए कि उनके 19 विधायक हैं और एक कहिए आशंका या कोई बात की कहीं तोड़फोड़ नहीं हो, इसलिए उसमें 7-8 विधायक जो कांग्रेस के रहे हैं शुरू से, उनका मन मिजाज कुछ डिफरेंट देखा गया। कई तो बैठक में नहीं आया करते थे। पूर्णिया वाली बैठक ही एक उदाहरण है। तो इसलिए बात हुई, लेकिन वो कांग्रेस ने उन सभी लोगों को एकजुट बनाए रखने के लिए सबको यहाँ की, अब देखिए अब एक बात फिर जो सारी चर्चा कर रहे हैं, जिसको पाला बदलना होगा वो लंदन भी ले जाइएगा जी, तो पाला बदल ही देगा। तो आके आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में कितना कुछ घटनाक्रम हुआ था, कहाँ गुवाहाटी असम ले जाया गया था। तो वो ठीक है, तोड़ने वाले लोग ले गए थे वहां, तो जो आज सरकार में है, चीफ मिनिस्टर हैं, तो टूट फूट रुकने को होती है। अच्छा, एक और सवाल है कि 12 तारीख से पहले ही जेडीयू को बड़ा झटका लग गया है। जेडीयू के एमएलसी हैं राधा चरण सेठ, कोर्ट ने उन्हें सदन में आने की अनुमति नहीं दी है। बड़ा झटका लग गया उनको सरकार में बनने, इसमें उनके वोट का क्या वैल्यू है? लेकिन आने की अनुमति नहीं, काउंसिल के मेंबर को वो सिर्फ वो विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण सुनने आते हैं बैठक, उनको इसमें असेंबली में फ्लोर टेस्ट होता है मेंबर का, वो एमएलए अभिभाषण सुनने की भी अनुमति तो ये झटका, इसको क्या, ये उनके लिए झटका है, पार्टी के लिए क्या झटका है जी? अभी इसको पार्टी के लिए झटका नहीं, पार्टी के लिए झटका नहीं। अभी कोई एमएलए यदि उस मतदान में शरीक नहीं हो पाता है, ऐसा कोई यदि, तभी संख्या एक वोट की कीमत होती है। तो राधाचरण चंद्रशेखर के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई कर रखी है, उन दोनों जेल में हैं, और फिर नया केस भी फिर एक और देख रहे हैं कि सामने आ गया है। ये झटका पार्टी के लिए, मैं झटका इसको नहीं मानता हूँ, खुद जो ये जो खुद उन्होंने किया उनके लिए झटका है।
चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा है कि आज जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि भोज का इंतजाम किया गया है, जेडीयू के नेता भी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, श्रवण कुमार के घर पर, और इधर हमने ये भी देखा है कि बोध गया बीजेपी अपने तमाम विधायकों को लेकर जा रही है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि डिजिटली वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी लोगों को, अपने नेताओं को, विधायकों को संबोधित करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार और अमित शाह खुद ही अपने विधायकों की काउंटिंग कर लेंगे आज। नहीं, काउंटिंग में विधायक जब एक साथ जुड़ रहे हैं, दिन का है तो भोजन भी होगा जी, और काउंटिंग भी हो जाएगी। लगे कोई मिलता जुलता है तो चाय नाश्ता तो भोजन चलता ही है ना। भोज पर आमंत्रित करने का मतलब ठीक है, दोनों दल का एक साथ हो रहा है, यदि अकेले भी होता है तो इसे देखिए, भोज पर मिल रहे हैं मतलब क्या इसे भी टूटना होगा और रुक जाएगा। नहीं, मतलब नीतीश कुमार श्रवण कुमार के घर पर काउंटिंग कर लेंगे और इधर अमित शाह भी बहुत अवसर, एक एक विधायक से संपर्क साधने की आपने बात की, सब पर निगाह रखी जा रही है जी। अभी तक काउंटिंग, आज ही काउंटिंग क्या है, फिर जिसको पाला बदलना होगा जी जी जी, तो वो 12 को न बदलेगा हाउस में। हम थोड़ा इसको देखिए, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि थोड़ा स्थिति वैसी नहीं है जिस रूप में हम सब लोग इसको देख रहे हैं। अगर पार्टी है तो उसकी गतिविधि रहेगी, मंत्री के घर भोज और आज भी होगा, फिर विजय कुमार चौधरी के यहाँ होगा, जिसमें मुख्यमंत्री एक तरह से उनकी पहल पर वहां होने जा रही है बैठक, कल होगी बैठक। ये बैठक का सिलसिला तो अभी पूरे सत्र में चलता रहे। इससे फिर मैं आपसे कहता हूँ, किसी दल में कोई विधायक फूटेंगे टूटेंगे नहीं, दल नहीं टूटेगा। कोई विधायक तो कभी कोई फूट कर दे, कोई रिजाइन कर दे, कोई एक दो, सरकार की सेहत के लिए तो 7 विधायक को टूटना है जदयू से, तब सरकार की सेहत पर ये होगा। या फिर बीजेपी से, अब कोई बीजेपी जदयू वही टूटने वाला, जो सत्तारूढ़ दल की बात मैं बात कर रहा हूँ, ये स्थिति मुझे नहीं दिखती है। कोई नहीं, अभी कोई ना कोई टूट पाला, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। और 2-4 मतलब सब ऑल इज ओके रहेगा, ऑल इज वेल। हाँ, अभी तो रहना चाहिए, यही तो मुझे लग रहा है, मुझे कोई आकलन ऐसा नहीं दिख रहा है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर जो ये हलचल दिख रही है, जो ये हलचल चल रही है, उसके पीछे की असल वजह, असल कहानी क्या है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।